हरे कृष्णा। तो कल हम लोग देखे थे कि विद्वान एक अज्ञानी को कैसे कृष्ण भावना भावित में लगाता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि इतने आसक्त होते हैं कर्मकांड से, सकाम कर्म से, उसको अचानक हम कृष्ण भावना भावित में नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। क्योंकि जो उस काम में आसक्त है, जो भौतिक चीज़ों में पूरा लिप्त है, दिन रात लगा हुआ है उसके कार्य करने के लिए, हम अचानक उसको कृष्ण भावना भावित के बारे में उनको सारे कृष्ण तत्व ज्ञान देंगे तो सीधे मना कर देगा। तो इसलिए अगला श्लोक जो है 26 नंबर श्लोक भगवान बहुत अच्छा से बताते हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, किस प्रकार से आगे हमको बताना है। तो बताते हैं न बुद्धिवेदम जन एदम अज्ञानम कर्म संगीनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरा। अनुवाद इस प्रकार है, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सही प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। हरे कृष्णा। तो एक कथा बताता हूँ, वृंदावन की कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पे थे 5000 साल पहले, तो गौचारण करने के लिए ग्वाल बाल के साथ जंगल में गए थे। वृंदावन में जंगल है तो उसमें गए थे। तो अपने ग्वाल बाल को इधर पड़ोस में ही गांव थे उसमें भेजे थे कि भिक्षा। वो खुद बच्चे लोग, उनके जो ग्वाल बाल थे उनको भूख लगी थी। तो भगवान और बलराम जी से और भगवान श्री कृष्ण से बोले, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। भगवान उसमें तत्काल उनके भूख मिटा सकते थे। भगवान सर्वसमर्थ हैं, इच्छा मात्र से पूरे ब्रह्मांड बनते हैं, क्या उनके भूख नहीं मिटा सकते हैं? लेकिन भगवान फिर भी उनको भेजे कि पास में ही ब्राह्मण रहते हैं, उनके पास जाइए और भिक्षा मांगकर ले लीजिए और हम लोग को भी लेते आइए वहाँ से। तो ग्वाल बाल गए भिक्षा मांगने के लिए। तो उस समय ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और भगवान समझाए थे कि मेरा मत नाम लेना, क्योंकि वो लोग अच्छा से नाम भी मेरा लेना नहीं पाते हैं। कृष्णा या बलराम ये सब ठीक से उच्चारण भी नहीं करते हैं। तो अच्छा इतना बताएं कि मैं वैश्य हूँ। हालांकि भगवान वैश्य और ऐसा कुछ वर्ग नहीं होते हैं, भगवान अलग तत्व में आते हैं। तो बोले भगवान कि मैं वैश्य हूँ और इससे अच्छा होगा अब बलराम के नाम से भिक्षा मांगना, क्योंकि वैश्य से श्रेष्ठ क्षत्रिय होते हैं, ताकि उनके नाम से आपको दे सकते हैं। तो बलराम के नाम से ऐसा भगवान समझा कर भेजे थे। तो फिर क्या हुआ, वो ब्राह्मणों के पास गए भिक्षा याचना करने के लिए, कुछ भिक्षा दे दीजिए। पास में ही बलराम और भगवान श्री कृष्ण सब गोचारण कर रहे हैं, तो हम लोग को भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो मांगते रहे लेकिन उनको दिए नहीं, वो अपने आहुति यज्ञ में लगे हुए थे। तो फिर वापस निराश होकर ग्वाल बाल वापस चले गए भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि भिक्षा मांगने में कभी कभी सफलता नहीं मिलती है, तो हमको चिंता नहीं करना है, निराश नहीं होइए। फिर वापस जाइए किनके पास? ब्राह्मण पत्नियों के पास जाइए और ब्राह्मण पत्नियों से सिर्फ इतना ही बोलना कि कृष्ण और बलराम पास में ही गोचारण कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ भोजन दे दीजिए लेने के लिए। तो भोजन जैसा ही कृष्ण और बलराम नाम से सुने ब्राह्मण की पत्नियां, तो तुरंत तैयार हो गए देने के लिए। सारे जो यज्ञ में भोजन अर्पित करने वाले थे, व्यंजन बनाए थे, तो सारे अपने बर्तन उठा के सारे कृष्ण और बलराम की तरफ वो चल पड़े। क्योंकि ब्राह्मणी पत्नी थी, वो भगवान के हमेशा चिंतन करते रहते थे और भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक भक्त थी। तो फिर जब ब्राह्मण पत्नियाँ इधर आ गए तो ब्राह्मण पत्नियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और इन लोग हमेशा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। तो इस प्रकार से भगवान उनको भी वापस बोले कि ठीक है, आपका बहुत इच्छा थी दर्शन करने के लिए। और भगवान बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हुए त्रिभंग ललित खड़े हुए थे और बहुत से जो वन में सारे सामग्री होते हैं, फल फूल, उसको हम धारण किए हुए थे। तो इस प्रकार से वो दर्शन करके फिर भगवान बोले कि आप जाइए घर में, आपके पति हैं इंतज़ार करते होंगे। तो भगवान को बात सुनकर फिर ब्राह्मण पत्नियाँ
ऐसे ब्राह्मण पत्नियाँ अब वापस आ नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से उनको समझाएं कि आप तो भगवद गीता में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं तस्मात् पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। आप बोले सारे धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आओ, तो मैं तो आ गया, फिर वापस क्यों भेज रहे हैं? तो बोले ठीक है, मैं प्रसन्न हूँ, वापस जाओ और अपना घर गृहस्थी संभालो। तो इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियाँ बहुत समझाने के बाद आ गए घर में। हालांकि माना कर रहे थे कि मैं आप कोई मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, आप घर वाले मेरे पति न भाई न ससुर न कोई स्वीकार नहीं करेंगे। तो बोले भगवान आप जाइए, जो कृष्ण के भक्त हो जाते हैं वो सारे दुनिया में सबका प्रिय हो जाते हैं। कृष्ण भक्त सबसे प्रेम करता है और लोग उनसे कृष्ण भक्त से प्रेम करते हैं। ये लक्षण है, जब कृष्ण भक्त कोई बन जाता है तो सारे दुनिया आपसे प्रेम करेगी और आप उससे प्रेम करेंगे। तो कृष्ण भक्त बनना बहुत बहुत मतलब हमारा स्वरूप हो जाता है, सबसे अच्छा संबंध हो जाते हैं कृष्ण भक्त से सबके, क्योंकि भगवान का अंश देखते हैं। तो इस प्रकार से आने के बाद सारे ब्राह्मण पत्नियाँ वापस घर में आई। तो बहुत उनके पति ब्राह्मण पत्नियाँ सोच रही थी कि मुझे गुस्सा करेंगे, आप कुछ बोलेंगे या डांटेंगे। तो हालांकि उन लोग बहुत प्रसन्न हो गए थे, जो ब्राह्मण यज्ञ होती में डाल रहे थे, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, उन लोग बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि यज्ञ का करने का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होना। सारे यज्ञों का उद्देश्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, उनके भक्त प्रसन्न हो। तो इस प्रकार से बहुत धिक्कार करने लगे कि मैं यज्ञ किस लिए कर रहा हूँ, सारे वेदों का सार यही है कि कृष्ण को समझना। वेदेश सर्वं वेद्यो। तो सारे जितने कार्य होते हैं, अगर कोई कृष्ण को नहीं समझता है तो सारे बेकार है वो। तो कर्म कांड में जो लगे हुए हैं तो अपने अपने धीरे धीरे उसको कृष्ण भावना भावित में अग्रसर लाना चाहिए। तो इस श्लोक में यही चीज़ बता रहे हैं कि जो कर्म कांड में चाहे और कोई सकाम कर्म में लगे हुए हैं, जो स्वर्ग जाने में के लिए लगे हैं, कोई धन संपत्ति लाने में लगे हुए हैं, तो उनको धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित में लगाना चाहिए। यही विद्वान का काम है। और नहीं तो फिर वो बताते हैं ना बुद्धि वेदम जन्येता, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे उसको लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो भगवान की भक्ति में अल्टीमेट भक्ति कर सके और अपना जो चरम लक्ष्य है, मनुष्य का चरम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण के प्रेम प्राप्त करना और उनके धाम में जाना। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।